हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन राय। आज हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। इसके पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जैसे कोई भी समाकलन है वो मानक रूप में या तो रहता था और या तो उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके मानक रूप में लाके हम समाकलन कर लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब इसमें हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करेंगे, यानी कोई भी फलन जो होगा हमारा वो उसका तुरंत हम समाकलन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको कुछ मानना पड़ेगा। अब देखिए 3x प्लस 5 एक एग्जाम्पल है। 3x प्लस 5 के पावर 7 का हमको समाकलन करना है। देखिए अभी तक हमने x के पावर 5 या x के पावर 4 ऐसे समाकलन किया है, लेकिन एक साथ ax प्लस b के रूप में अभी तक मैंने समाकलन नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा कुछ मानेंगे कि ये भी एकदम x की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे, तभी हम उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं x के पावर n वाला। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3x प्लस 5 को कुछ मानना पड़ेगा। आइए बताते हैं आपको। देखिए लेट 3x प्लस 5 इक्वल टू t। 3x प्लस 5 इक्वल टू t हमने मान लिया। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव का मतलब इस पोर्शन का भी अवकलन और इस पोर्शन का भी हम अलग अलग अवकलन करेंगे। देखिए 3x 5 का अवकलन, 3 कांस्टेंट है यहाँ पे, x का अवकलन यानी d बाई dx x का 1 होता है। x का अवकलन 1 हो जाएगा और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है। फिर जैसा कि डेरिवेटिव लेते समय इसका हम चिन्ह लगाएंगे dx इक्वल टू t का अवकलन 1, इसका चिन्ह dt। अब देखिए 3 इंटू 1 3 और 0 यानी 3 dx बराबर dt। अब देखिए सवाल अगर हमारा 3x 5 की जगह अगर हम t रखेंगे तो ये dx भी तो dt में बदलना चाहिए। तो इसके लिए हम dx का मान यहां से निकाल लेंगे। dx इक्वल टू dt बाई 3। dx का मान यहां से हम निकाल लिए। अब ये 3x प्लस 5 को यहां लाके रख देंगे और dx का मान यहां लाके रख देंगे, यानी पूरा सवाल हमको अब t में बदलना है। इसके लिए देखिए i इक्वल टू समाकलन 3x प्लस 5 को हम क्या माने हैं t, तो यहाँ पे t रख देंगे। t के पावर 7, 3x प्लस 5 की जगह तो t रख दिए, बाकी पावर में 7 है। और देखिए अब dx को भी हमको dt में बदलना है क्योंकि सवाल हमारा t में आ गया है, तो x भी t में आना चाहिए। अब देखिए dx बराबर dt बाई 3, dx की जगह dt बाई 3 रख दिए। मैंने आपको बताया इसके पहले के लेक्चर्स में कि t जो कांस्टेंट है उसको हमेशा हम बाहर ले लेंगे तभी समाकलन करेंगे। देखिए i इक्वल टू 1 बाई 3 बाहर ले लिए, समाकलन अब करना है t के पावर 7 का। अब देखिए फ्रेंड्स 3x प्लस 5 पहले ये व्यापक में था, अब t के पावर 7 अब ये मानक आ चुका है, यानी x के पावर n वाला सूत्र हम इसमें लगा सकते हैं, यानी x के पावर n बराबर x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला सूत्र लगा सकते हैं। यानी यहाँ पे जो n का काम कर रहा है यहाँ पे ये 7 का काम करेगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। i इक्वल टू 1 बाई 3 t के पावर 7 यानी x के पावर n वाला सूत्र लगेगा। x की जगह t 7 यानी n की जगह 7 रखेंगे, 7 प्लस 1 अपॉन, ये फॉर्मूले से लिख रहे हैं n का मान कितना है यहाँ पे 7 प्लस 1। अब देखिए i इक्वल टू 1 अपॉन 3 7, देखिए 1 बाई 3 7 प्लस 1 t के पावर 8 अपॉन 7 प्लस 1 8। देखिए एक कांस्टेंट हम जोड़ते हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। उसके बाद देखिए i इक्वल टू 1 अपॉन 3t, यानी जब हमारा क्वेश्चन x में दिया था तो आंसर भी तो x में आना चाहिए, तो ये अभी आंसर हमारा t में है। तो t हम क्या माने थे, t हम यहाँ पे माने थे 3x प्लस 5, तो यहाँ t का मान 3x प्लस 5 के पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, ये हमारा हो जाएगा
फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स, एक हम और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये क्वेश्चन है I बराबर समाकलन x क्यूब अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 dx। अब देखिए इसका समाकलन हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे x की पावर 8 है और यहाँ x क्यूब है। अब इसको हम आप ऐसा प्रतिस्थापित करना है कि ये देखिए जो हमारा dx बदलता है वो ऊपर वाले से ही बदलता है, यानी नीचे वाले को हम इस प्रकार t मानेंगे कि उसका डेरिवेटिव ये हो। कहने का मतलब है कि नीचे वाले पद को हम ऐसा t माने कि उसका अगर अवकलन करें तो वो ये दे दे हमें। अब देखिए x के पावर 8 है, x के पावर 8 का अगर अवकलन करेंगे तो x के पावर n बराबर n इंटू x के पावर n माइनस 1 फॉर्मूले से करेंगे तो यहाँ पे तो 8x के पावर 7 दे देगा। तो देखिए x के पावर कांस्टेंट समय मतलब नहीं है, हमें चर वाली संख्या देखनी है। देखिए x के पावर 7 दे दिया और यहाँ पे है क्या, x क्यूब है, यानी इसको भी हमको कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसका अवकलन मानने से x क्यूब आ जाए। अब देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे। I बराबर समाकलन x क्यूब अपॉन 1 प्लस x के पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x के पावर 8 को हम x के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए x के पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो फिर x के पावर 8 आ जाएगा। अब देखिए ये हम x की पावर 4 लिखे क्यों, क्योंकि देखिए x की पावर 4 को ही अगर हम t मानेंगे तो उसका अवकलन x क्यूब हमें मिल जाएगा, इसीलिए इसको हम x के पावर 4 लिखे। अब देखिए कैसे इसको t मानेंगे। x के पावर 4 इक्वल टू t। अब देखिए दोनों तरफ डेरिवेटिव, यानी दोनों तरफ इसका अवकलन करने पर x के पावर 4 का अवकलन इसी सूत्र से करेंगे दोस्तों। अवकलन आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें ये सूत्र पढ़े होंगे आप लोग। x के पावर 4 का अवकलन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे n का काम क्या कर रहा है, 4 कर रहा है, तो 4 इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 सिंबल लगाएंगे dx बराबर t का अवकलन 1 होगा और सिंबल dt। अब देखिए ये हो जाएगा 4x 4 में से गया x क्यूब dx बराबर dt, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको यहाँ जरूरत किसकी है, x क्यूब dx की। dx का मान हमारा ये आ गया और x के पावर 4 का मान हमारा ये आ गया। अब यही मान उठा के हम क्वेश्चन में भर देंगे। इसको देखिए ये सब प्रक्रिया में क्यों कर रहे हैं, मैंने कई बार बताया है कि पहले सवाल को आप फॉर्मूले के बेस पे लाइए, मतलब समाकलन में जो फॉर्मूला है उसी तरह पहले सवाल बनाना पड़ेगा, तभी आपका सवाल रहेगा। डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। I इक्वल टू समाकलन x क्यूब dx का मान क्या है, dt बाई 4, यानी dt बाई 4 हम यहाँ लिख ले रहे हैं। x क्यूब dx की जगह कुछ किया नहीं मैंने, केवल इसकी जगह ये लिख दिया है 1 अपॉन, देखिए 1 प्लस x के पावर 4 को हम क्या माने हैं, t, x के पावर 4 को t माने हैं, t का होल स्क्वायर। I इक्वल टू जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लेंगे, 1/4 को बाहर ले लिया। अब 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखिए हमारा पूरा सवाल जो है किसमें बदल गया, t में। देखिए ये भी t में हो गया और हमारा dx भी जो है dt में बदल गया। इसीलिए हम डेरिवेटिव लेते हैं क्योंकि ये जो x का जितना पद है वो t में बदल जाए। अब देखिए हमारे समाकलन में एक सूत्र है, समाकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स x। फॉर्मूले का हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये समाकलन का एक सूत्र है, यही सूत्र हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। I इक्वल टू 1/4 समाकलन, अब समाकलन का चिन्ह हटा देंगे क्योंकि अब हम समाकलन करने जा रहे हैं। 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स t, क्योंकि यहाँ पे t में है, फॉर्मूला मैंने x में लिखा है तो यहाँ पे tan इनवर्स t प्लस c कांस्टेंट जोड़ देंगे। अब देखिए क्योंकि सवाल हमारा x में दिया है तो आंसर भी
एक्स में आएगा। तो ये टी को हम क्या माने, एक्स के पावर 4, तो ये टी की जगह एक्स के पावर 4 लिख देंगे। आई इक्वल टू 1/4 tan इनवर्स एक्स के पावर 4 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, टाइप सेकंड, ठीक, टाइप फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, टाइप सेकंड में नया क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए टाइप सेकंड में एफ एक्स के पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। मेरा कहने का मतलब है ये हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि इसमें जो हमारा डेरिवेटिव होता है वो इसी क्वेश्चन में छुपा रहता है, बस हमें ढूंढना पड़ेगा। देखिए जैसे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है dx। अब देखिए, अब इन दोनों में से हम किसको t माने कि दूसरा वाला उसका अवकलन हो। मेरा कहने का मतलब है अगर साइन एक्स को t मान लेंगे तो कॉस एक्स उसका अवकलन है, कॉस एक्स को t मान लेंगे तो साइन एक्स उसका अवकलन है। बाकी हमें चिन्ह से कुछ नहीं करना, केवल हमको देखना है कि किसको t माने तो उसके इंटू वाला या अपॉन वाला उसका अवकलन हो जाए। तो देखिए इसी तरह हमें ये सवाल देखना है, इसी पर हम एक सवाल बता रहे हैं। देखिए I बराबर समाकलन e के पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए इसमें हम क्या t माने कि हमारा अवकलन इसी में छुपा हो, ढूंढिए। देखिए अवकलन का एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हम अवकलन का फॉर्मूला है, ये समाकलन का नहीं है, अवकलन, क्योंकि डेरिवेटिव लेते समय हम अवकलन करते हैं। देखिए अब tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan इनवर्स x को t मान लेंगे, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx वही dt हो जाएगा। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि हम ऐसे को t माने कि उसका समाकलन में फॉर्मूला भी हो। तो देखिए tan इनवर्स x को अगर t मान लेंगे तो e के पावर t का फॉर्मूला भी है और हमारा ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर समाकलन भी है। अब देखिए tan इनवर्स x को हम यहाँ पे t मानते हैं, पूरा सवाल t में चेंज करना है हमें, यानी dx और x ये सब चेंज करके t में लाना है। तो tan इनवर्स x स्क्वायर टू t मान लेंगे हम। अब देखिए दोनों तरफ डेरिवेटिव यानी दोनों तरफ अवकलन करने पर tan इनवर्स x का अवकलन, देखिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। ये हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt हो गया। अब देखिए I इक्वल टू समाकलन e के पावर tan इनवर्स x ऐसे लिखा रहने दीजिए, और देखिए ये इसके इंटू में मान लीजिए 1 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का इससे इंटू करा देंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो देखिए यही 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और dx 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx यही यहाँ पे लिखा हुआ, उसकी जगह पे हम dt लिख सकते हैं, क्योंकि t का मान 1 होता है और उसका चिन्ह बाय dt, ये मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव किया। अब देखिए I इक्वल टू समाकलन e के पावर tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x को मैंने क्या माना है t, तो e के पावर t 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान है dt। अब देखिए दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको ऐसा t मानना है कि उसका अवकलन भी उसी में उपस्थित हो, और t मानने के बाद जो हमारा परिणाम मिले उसका समाकलन में फॉर्मूला हो। तो देखिए I इक्वल टू समाकलन का एक फॉर्मूला होता है e के पावर x dx बराबर e के पावर x, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए e के पावर t dt यानी e के पावर t, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, प्लस c। अब देखिए हम फिर आपसे बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन x में दिया हो तो आंसर भी x में आएगा। तो देखिए t का मान मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, t का मान tan इनवर्स x लिखा है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, e के पावर t का मान हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। देखिए फ्रेंड्स,
टाइप सेकंड से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे टाइप फर्स्ट में क्या था कि हम किसको टी माने कि उसका अवकलन उसी में हो, तो यहाँ भी वही करना है। अब यहाँ पे आप ढूंढिए कि किसको हम टी माने कि उसका अवकलन इसी क्वेश्चन में हो, और जिसको टी माने कि उसका समाकलन में फॉर्मूला भी होना चाहिए। अब देखिए पहले क्या किया कीजिए कि जिसको आप टी माने किनारे उसका अवकलन एक बार करके देख लीजिए। देखिए कि क्या जो अवकलन आ रहा है वो इस क्वेश्चन में भी उपस्थित है या नहीं। तो यहां से हम क्या करेंगे, रूट एक्स जो हमारा है इसको हम टी मानते हैं। आइए देखते हैं कैसे। लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ओके फ्रेंड्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव करने पर यानी दोनों तरफ इसका अवकलन करेंगे तो रूट एक्स का अवकलन कैसे होता है। एक्स देखिए मैंने बताया था कि जब किसी भी चर के ऊपर रूट लगाओ तो उसकी पावर 1/2 होती है। तो x के पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, और x के पावर n बराबर n इंटू एक्स के पावर n-1। ये हमने फॉर्मूला अवकलन का पढ़ा हुआ है। तो x की पावर 1/2 इसी तरह तो है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम अवकलन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी n आगे आ जाएगा। n हमारा क्या है 1/2, 1/2 x के पावर n-1। n हमारा क्या है 1/2 -1। अब एक हमें समाकलन का सिंबल लगाना होगा, dx बराबर t का अवकलन 1 और समाकलन का सिंबल dt। अब देखिए 1/2 x के पावर 1/2 -1, यानी 1/2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा, यानी x के पावर -1/2 dx बराबर dt। ठीक, अब देखिए x के पावर -1/2 है और हमारा ये रूट एक्स आ किस में रहा है, बटे में, तो इसका मतलब इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। तो ये -1/2 को जब नीचे ले जाएंगे तो 1/2 ये x के पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा, यानी ये -1/2 ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में हो जाएगा। dx बराबर dt लिख देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये यहाँ पे 2 है तो 2 को उधर इंटू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का काम तो है नहीं, यहाँ पे 1/√x dx का मान ही हमको निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/, देखिए 1/2 जब रूट था तो मैंने 1/2 कर दिया था, तो 1/2 है तो उसको रूट फिर से कर सकते हैं। तो 1/√x dx बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 dt। देखिए अब हम क्या करेंगे, i बराबर समाकलन, देखिए 1/√x dx, 1/√x dx, इसी का मान तो यहाँ पे 2 dt लिखा हुआ है, तो यही मान उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। और ये जो रूट एक्स को मैंने t माना है, यहाँ पे रूट एक्स की जगह t लिख देंगे। 1/√x dx का मान 2 dt अपॉन 1/√2 dt लिख देंगे। और देखिए cos रूट एक्स इंटू अपॉन यहां से हट जाएगा, cos रूट एक्स को मैंने क्या माना है, t माना है, और dt यहां पे लिख चुके हैं। अब देखिए समाकलन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम बाहर कर लेंगे, i इक्वल टू 2 को बाहर, समाकलन cos t dt। अब देखिए cos t dt, अब देखिए ये जो हमारा सवाल था ये पूरा t में चेंज हो चुका है, और cos t का फॉर्मूला भी होता है समाकलन में। तो cos t का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन cos t का फॉर्मूला होता है हमारा sin t। sin t फॉर्मूला होता है समाकलन का। तो यहाँ पे i इक्वल टू 2 cos t dt, यानी sin t प्लस c। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने कितनी बार बताया कि अगर सवाल x में है तो हमारा आंसर भी x में ही आएगा। तो t को मैंने क्या माना था, रूट x, तो यहाँ t की जगह रूट x लिख देंगे, 2 sin रूट x
प्लस सी। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम टाइप थर्ड पढ़ेंगे, उसमें हम एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स जैसे सवाल लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हम ऐसी संख्या को टी मानेंगे जिसका अवकलन या तो नीचे हो या तो ऊपर हो, और ऐसे पद को टी माना जाएगा इसमें कि उसका समाकलन में फॉर्मूला भी होना चाहिए। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है आई बराबर समाकलन ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स डी एक्स। तो देखिए इसमें हम कौन सा पद टी मानेंगे कि उसका अवकलन या तो नीचे हो या तो ऊपर हो। अब देखिए अगर हम ई के पावर एक्स को टी मान लेते हैं तो ई के पावर एक्स को टी मान लेंगे तो ई एक्स डी एक्स तो हमारा हो जाएगा, लेकिन ये हमारा 1 प्लस ई के पावर एक्स है। इसका मतलब हम इसको टी मानेंगे। क्यों इसको टी मानेंगे? क्योंकि ये 1 का अवकलन 0 हो जाता है। अब देखिए लेट 1 प्लस ई के पावर एक्स बराबर टी। अब देखिए दोनों तरफ अवकलन करने पर 1 का अवकलन 0, ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स, और हम सिंबल लगा देंगे बराबर टी का अवकलन 1 और समाकलन का सिंबल। अब देखिए हम क्या करते हैं कि dx जो है इसको भी dt में चेंज करते हैं और जितने x के पद है उसको भी t में चेंज कर देंगे। तो देखिए हमारा ये e के पावर x dx है, तो इसको हम dt में चेंज करेंगे। तो 0 में e के पावर x जोड़ेंगे तो e के पावर x dx बराबर dt हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए e के पावर x dx, और ये देखिए सवाल में e के पावर x dx, यानी यही तो लिखा है, यानी इसके जगह हम t लिख सकते हैं कि नहीं? e के पावर x dx की जगह dt लिख सकते हैं। देखिए i बराबर समाकलन e के पावर x dx बराबर dt। ये तो हमारा dt में चेंज हो गया, लेकिन पूरा सवाल हमारा t में आना चाहिए। तो 1 प्लस e के पावर x अभी बचा है, तो 1 प्लस e के पावर x को मैंने क्या माना? t माना। तो इसी की जगह बस इसकी जगह उठा के हम t रख देंगे और dt लिखा है। अब देखिए अब ये हमारा t के पूरा समाकलन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ गया। पहले इसको हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने इसमें से ऐसे पद को उठाया जिसका अवकलन करने पर उसका जो डेरिवेटिव है या ऊपर या नीचे आ जाए। अब देखिए i बराबर समाकलन, देखिए समाकलन 1 अपॉन एक्स dx का मान होता है log x, ये फॉर्मूला है। देखिए i इक्वल टू समाकलन का चिन्ह हटा देंगे 1 अपॉन टी dt, जैसे 1 अपॉन एक्स dx था वैसे 1 अपॉन टी dt होगा। तो 1 अपॉन टी dt का log t हो जाएगा, और एक कांस्टेंट हम जोड़ते हैं, ठीक। i इक्वल टू, अब देखिए हमारा सवाल x में है, आंसर भी x में आएगा। तो इस t के मान को हम क्या माने थे? 1 प्लस e के पावर x। तो देखिए log t की जगह 1 प्लस e के पावर x प्लस c रख देंगे। अब देखिए पूरा आंसर हमारा किस में आ गया? x के पद में। देखिए फ्रेंड्स, टाइप थर्ड में इससे पहले जो जैसा हम की इस क्वेश्चन पढ़े थे कि किसको हम t मानेंगे कि उसका अवकलन या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, ये भी क्वेश्चन सेम एज इट उसी की तरह ही है। देखिए हम इसको t माने या इसको t माने, इसका फैसला कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है sin 2x बराबर 2 sin x इंटू cos x, ये लिख लेंगे अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x dx। अब देखिए अब हम किसको t मानेंगे कि हमारा उसका अवकलन जो है वो इसी में मिल जाए। तो देखिए नीचे वाले पद को t मानिए, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि हम नीचे वाले पद को t आगे का माने क्यों। देखिए a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x इक्वल टू t। देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, यानी इस पद का भी अवकलन और इस पद का भी अवकलन। अब देखिए इसका अवकलन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है।
देखिए ए, सबसे पहले हम इसका अवकलन करेंगे। ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। और देखिए जैसा कि समाकलन में होता है मानक रूप में लाते हैं, वैसा अवकलन में भी मानक रूप में लाया जाता है। कॉस स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट कोई अवकलन नहीं होता है, इसके लिए भी हमको पहले कॉस एक्स को, वो अवकलन की प्रक्रिया है, इसके लिए भी पहले हम कॉस एक्स को टी मानते हैं, उसके बाद फिर टी स्क्वायर का अवकलन करके फिर कॉस एक्स का स्वयं अवकलन किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए पहले तो कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस एक्स को टी मान लिए, तो टी स्क्वायर का अवकलन होता है 2t, तो इंटू 2 और टी हम माने किसको, कॉस एक्स को। और फ्रेंड्स कॉस एक्स का अवकलन फिर होता है, जब आप व्यापक करेंगे अवकलन पढ़े होंगे तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा, कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। देखिए इतने पद का हो गया, अब इस पद का करेंगे एकदम इसी तरह होगा। b कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का स्वयं कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये पूरा इसका मैंने अवकलन कर दिया। अब देखिए समाकलन का चिन्ह लगा देंगे dx, t का हमारा अवकलन 1। ये प्रक्रिया तो ऐसे ही चलती रहेगी, सब में आपको दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है, इस पद का भी अवकलन, इस पद का भी अवकलन। सबसे खास बात यह है कि आपको समाकलन पढ़ने के लिए अवकलन अच्छे से आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले पाएंगे। अब देखिए, अब हमने अगर इसको t माना है तो उसका अवकलन, इसका मतलब ये होगा, तो हमको इसको इस तरह सेट करना है कि ये 2 sin x cos x dx के फॉर्म में आ जाए, जिससे हम इसकी जगह t के पद में कुछ रख सकें। अब देखिए ये क्या है, 2a cos x इंटू साइन एक्स, माइनस आगे लगा देंगे, ये इंटू में है तो इसको इंटू कर देंगे, cos x इंटू साइन एक्स प्लस b ऐसे लिख देंगे 2b साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, dx बराबर dt। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 इसमें भी सेम है, इसमें भी है, कॉस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, साइन एक्स इसमें भी है, साइन एक्स इसमें भी है, लेकिन हमारा ये 2 डिफरेंट है, तो जो सेम है उसको हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में या नहीं, दोनों में जो सेम है उसको हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, फिर साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे। अब देखिए 2 कॉस एक्स और साइन एक्स तो कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पे, सिर्फ माइनस a। देखिए यहाँ पे भी 2 कॉमन ले लिए, साइन एक्स कॉमन ले लिए, कॉस एक्स कॉमन ले लिए, बचा क्या यहाँ पे, b बचा, यानी प्लस b dx बराबर dt। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे मान किसका निकालना है, 2 sin x cos x dx, 2 sin x cos x dx, इतने का ही मान निकालना है, यानी ये जो है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा है, तो इसको हम क्या करेंगे, dt के बटे में ले जाएंगे। देखिए 2 sin x इंटू कॉस x dx बराबर dt अपॉन b माइनस a, ये बटे में ले जाएंगे। ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, क्योंकि इसके साथ कोई भी x का पद नहीं है, तो इसको हम बटे में ले जा सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, i स्क्वायर टू समाकलन 2 sin x cos x dx की जगह हम dt अपॉन b माइनस a लिख सकते हैं या नहीं। dx को हमारा डेरिवेटिव लेने का एक मोटिव यही होता है कि हमको जितना भी ये x का पद है उसको t में बदलना है और dx भी dt में हो जाना चाहिए। तो 2 sin x इंटू कॉस x dx का मान ये हम यहाँ पे उठा के रख देंगे। देखिए dt अपॉन b माइनस a, यानी इतने का मान जब यहाँ पे रख दिए तो इसकी सेवा समाप्त। अब हमारा बच्चा क्या, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स, इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स को ही तो मैंने t माना है, तो मेरा मेन मोटिव क्या है, t में ही तो बदलना है पूरा क्वेश्चन, तो इसकी जगह हम t रख देंगे 1 अपॉन
टी। अब देखिए आई इक्वल टू 1/b माइनस ए, यानी ये जब मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि b माइनस ए के साथ कोई x का पद नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। और मैंने बताया है कि समाकलन करते समय कांस्टेंट को हमेशा बाहर निकाल लेंगे। तो i बराबर 1/b माइनस ए बाहर निकाल लिए। अब देखिए समाकलन किसका करना है, 1/t dt। अब देखिए 1/t dt का हमको समाकलन करना है, तो 1/t dt का समाकलन log t होता है। दोस्तों ये फॉर्मूला है, 1/t dt का समाकलन log t होता है। तो देखिए i इक्वल टू 1/b माइनस ए ऐसे ही लिख देंगे, और log t 1/t का log t बेस e प्लस c लिख देंगे। i बराबर 1/b माइनस ए 1/t dt का समाकलन हमारा हो गया है। अब हमारा अगर सवाल x में था तो आंसर भी x में आएगा। तो अभी तो हमारा आंसर t में आ रहा है, तो t को हमने x में क्या माना था, a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। मतलब कुल मिला के इतना जानिए कि जब हमारा क्वेश्चन t में सॉल्व हो जाए तो बस जिसको मैंने t माना है उसी को उठा के आप t की जगह रख दीजिएगा, बस हमारा सवाल x में हो जाएगा। अब देखिए 1/b माइनस ए लॉग t की जगह a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x, यानी a cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे खंडसा समाकलन। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हुइए। और ग्रुप में आप सवाल का फोटो खींच के मैसेज डालिए और आपको उस सवाल का आंसर तुरंत दे दिया जाएगा। बाकी जय हिंद जय भारत।